शहर का चहुमुखी विकास कैसे हो, ये मेरा जो है प्रथम जो है मेरी सोच रहेगी और कर्तव्य। मेयर अगर आप बनते हैं तो मेयर बन के सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? साथ दे देती है, समाज साथ दे देता है तो विकास जो है वो 4 गुना 8 गुना इस तरह से इस तेजी से बहुत सारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक फायदे के लिए ये सब चीजें की जाती है। ऐसी कोई भावना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है। कुछ समीकरण ऐसे कई बार चुनाव में बन जाते हैं, लेकिन लोगों का मन आज भी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। तो इलेक्शन का दौर है। इलेक्शन इंडिया में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये किसी से नहीं छुपा है। इलेक्शन किसी त्योहार से कम नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अब जो मेयर का चुनाव होने वाला है 2025 का, हिसार में क्या कुछ रहने वाली है उसकी हालत, कैसा इसका माहौल रहने वाला है, क्या ये भी जो इलेक्शन होने वाला है वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जितना ही मजबूत होने वाला है, यही जानने के लिए आज हम मौजूद हैं हिसार में। और हमारे साथ मौजूद है एक बड़े ही मजबूत बीजेपी के दावेदार प्रवीण पोपली जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बात बताइए, पहले तो आप अपना इंट्रो दीजिए अपने ही ज़बानी। मेरा नाम प्रवीण पोपली है, भारतीय जनता पार्टी में का कार्यकर्ता हूं और सक्रिय हूं। पूर्व में जिला महामंत्री रहा हूं और फिलहाल मैं सह संयोजक प्रदेश नमो ऐप उसका दायित्व निभा रहा हूं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे रहने वाला ये मेयर इलेक्शन? एज यूजुअल जैसा इलेक्शन होता है वैसा इलेक्शन रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता जनार्दन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जनता का फैसला हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहने वाला है। अच्छा, विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ा सावित्री जिंदल जी ने और जो जीत भी गई हैं, बीजेपी के जो दावेदार थे वो हार गए। क्या कुछ कारण रहे होंगे कि वो हार गए? कुछ समीकरण ऐसे कई बार चुनाव में बन जाते हैं, लेकिन लोगों का मन आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। समीकरण की वजह से कुछ ऐसे समीकरण हो गए तो निर्दलीय सावित्री जिंदल जी वो जीत गई, लेकिन जनता का मन आज भी हम जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। मेयर गौतम सरदाना जी जो थे, उन्होंने जो विधानसभा चुनाव में जो हार हुई बीजेपी की, उसका सारा ठिकरा फोड़ा है कमल गुप्ता जी के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव में मैंने आपको बताया कि कुछ समीकरण ऐसे हो जाते हैं, किसी पे ठीकरा फोड़ना, किसी पे और फोड़ना, वो चीजें शोभा नहीं देती। जनता जनार्दन ने जो ठीक लगा जनता ने किया और उन्होंने जिसको जिताना था जिताया और जिसको जितने समर्थन देना था उतना ही मिला। तो किसी के सिर ठीकरा फोड़ने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। जी चलिए, अभी जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है एक मुद्दा अमित शाह जी का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक फायदे के लिए ये सब चीजें की जाती है। ऐसी कोई भावना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है और ऐसा उन्होंने कोई कहा भी नहीं। लेकिन कुछ मीडिया के साथी या तोड़ मोड़ के जो इस तरह से कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये तोड़ मोड़ के बयान पेश किया गया था। जी। अगर हम ईमानदार होकर अगर आपसे पूछें, हिसार में क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबसे पहले कार्य करने की जरूरत है, तो वो क्या होंगे? देखिए, 10 साल से 2 टर्म से लगातार अब तीसरी टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। सरकार आने के बाद कोई दिन खाली नहीं गया कि जब हमारे यहाँ के नेताओं ने, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने या यहाँ के विधायक जी ने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान ना दिया हो। निरंतर विकास कार्य हुआ है, निरंतर कार्य हुआ है और कुछ चीजें रह भी जाती हैं, टाइम बाउंड चलती रहती हैं। और सड़कों की, गलियों की हम बात करें, अपने पुल की बात करें, यहाँ के जो ओवरब्रिज बने, एसटीपी की बात करें, पानी के जलघर की बात करें, बहुत सारी जो है योजनाएं और बहुत सारे कार्य इस शहर में हुए हैं।
और जनता उन्हीं को देख रही है, और सरकार की, राज्य सरकार की जो कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी नीतियां हैं उनको देख रही है, और इन सब का वो मूल्यांकन करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने को तैयार है। अच्छा, हिसार में ट्रैफिक जाम का जो मुद्दा है उसके बारे में आपके पास एक आइडिया है, क्या है वो आइडिया? ट्रैफिक जाम का देखिए, पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में लगातार हर साल गाड़ियां बढ़ रही हैं, हम्म तो वो ट्रैफिक की समस्या एक नेचुरल है, वो हो भी रही है। हम्म बहुत सारे जो है पुल बना दिया, जैसे सेक्टर 1-4 का भी पुल बना है, हम्म 9-11 सेक्टर 1-4 का इधर से सूर्यनगर से, हम्म तो उससे काफी राहत मिलेगी। हम्म 16-17 का जो पुल बना है उससे काफी राहत मिलेगी, और भी निर्माण कार्य इस तरह के चल रहे हैं। हम्म तो ट्रैफिक जाम के लिए तो मुख्यतः तो यही है कि पार्किंग का एक मेरे दिमाग में है कि पार्किंग जो है वो अधिक से अधिक बनाई जाए, हम्म और ताकि सड़क पे उस हिसाब से ट्रैफिक कम रहे। हम्म पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जो है ना उसको भी बढ़ावा जाए, तो इन चीजों से सुधरेगा। बाकी जो है और जो प्रोजेक्ट आएंगे बढ़ने के बाद या जैसा भी रहेगा, तो उन पे प्राइमरी तौर पे हम ट्रैफिक को लेके इसको जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इस पे काम करने का मन है। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की थी, आप एक मेयर होने के नाते, क्योंकि ये अगर बोला जाए तो ये मुद्दा सच में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो बसेस की संख्या है वो सच में बहुत कम है। अगर हम स्टूडेंट्स को देखें या और लोगों को देखें, सबकी ये शिकायत है कि ये समस्या बहुत ज़्यादा हावी है। तो आप मेयर होने के नाते क्या इसके प्रति आप क्या कदम उठा सकते हैं? मैं बताया ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हर वो कार्य जिससे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आकर्षित हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े, उसको बढ़ावा दें। मतलब हम यकीन के साथ ये मान सकते हैं कि इस 2025 के मेयर वाले चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ जीतने वाली है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इलेक्शन एक परंपरा है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, और वो होंगे, और उसमें आप रिजल्ट यही आएगा। अच्छा, एज एन मेयर अगर हम सोचें, सच में अगर आपको टिकट मिल जाती है तो एज एन मेयर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता से तो मैं यही अपेक्षा रखूंगा कि सरकार अपनी तौर पे बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, चाहे वो विकास को लेके, चाहे अन्य कार्य को लेके। जनता भी सहयोग करे, जनता का भी सहयोग अपेक्षित है, और जब समाज में जनता साथ दे देती है, समाज साथ दे देता है, तो विकास जो है वो 4 गुना 8 गुना इस तरह से, इस तेजी से बढ़ता है। अच्छा, तो उनसे भी सहयोग की अपेक्षा है, और सहयोग मिलता भी है जनता का। जब आप नेक नियत से काम करते हैं तो सहयोग भी मिलता है। जी, मेयर अगर आप बनते हैं तो मेयर बन के सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको और ज्यादा दुरुस्त करना। काफी हद तक ठीक है, लेकिन जैसे ट्रैफिक का आप बता रहे हो, हम भी देख रहे हैं, आपको भी आने में टाइम लगा। ट्रैफिक से शुरू होकर सफाई, सीवर, पानी, हर वो मूलभूत सुविधा जिसकी कि जनता को मतलब हमारी कमिटमेंट है देने के लिए, वो पूरा करेंगे। पूरा किया जाएगा, ये आप यकीन के साथ कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो जो एजुकेशन की जो हालत है वो हिसार में कैसी है? एजुकेशन का जिस भी फील्ड में ये लगेगा कि हाँ इसमें और काम करने की जरूरत है तो जरूर करेंगे। अगर एजुकेशन में, हालांकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, जीजेयू है, एचएयू है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, हम भी एक कॉलेज के प्रांगण में बैठे हैं। तो अगर इसमें और काम करने की जरूरत हो तो इसका स्टडी करके और ज्यादा काम किया जाएगा। अच्छा, हाँ, उसमें शहर का चहुमुखी विकास कैसे हो, ये मेरा जो है प्रथम जो है मेरी सोच रहेगी और कर्तव्य। अभी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो नई बनी है वो भी हमारे शासनकाल में बनी है, उससे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, और बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो ऐसी कोई तो नहीं है कि हाँ भाई यहाँ पे कोई कमी रह गई है। अच्छा, जीजेयू में अलग अलग तरह के काफी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो कमी की तो बात नहीं कह सकते आप। अच्छा, कमी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए, तो मतलब ये पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि इस बार प्रवीण पोपली जी जीतेंगे, उनको टिकट जरूर मिलेगी? नहीं, देखिए, मैं संगठन का सिपाही हूँ, और संगठन अगर मुझे इस लायक समझेगा और मुझे चुनाव के लिए कहेगा तो ही मैं लड़ूंगा। और
जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। प्रवीण पोपली कुछ नहीं है, प्रवीण पोपली एक साधारण कार्यकर्ता है। कोई भी कार्यकर्ता रहेगा वो जीतेगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था हिसार से, निर्दलीय जीत गए, क्या लगता है ऐसा नहीं तो नहीं, नहीं ऐसा होगा कुछ कहीं? नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, यकीन के साथ में। पक्का। तो ये थे प्रवीण पोपली जी, जिन्होंने पूरी यकीन के साथ कहा है कि इस मेयर चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ में जीत कर आने वाली है और इस बार फिर से यहाँ पर बीजेपी ही सत्ता में आने वाली है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी जीतेगी मेयर के चुनाव में, या फिर कांग्रेस, या फिर कोई और? चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।